अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली डिफरेंशिएशन के आल फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि आगे CSS, PPSC एंड NTS एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्स एंड सेकेंड ईयर में तो ये एक चैप्टर है बेसिकली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपने फिंगर टिप पे याद रखने हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि आपको जो है ट्रिक्स से बाय ट्रिक्स जो है फार्मूलाज याद करना सिखाया जाए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ लगे जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, अब हम जो है इसकी ट्रिक्स बाय ट्रिक्स इन फार्मूलाज को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला है डेरिवेटिव यहाँ पे हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो है एक्स की पावर n, इसको हम पावर रूल भी बोलते हैं। पावर का रूल का मतलब क्या है कि इसकी पावर का हम फार्मूला बेसिकली बनाने जा रहे होते हैं। ठीक है, पावर रूल यहाँ पे अगर हम एक्स की पावर n लेते हैं, एक्स की पावर n के डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे n सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है। देन फिर एक्स की पावर n जो है यहाँ पे एक जो है पावर क्या हो जानी है, कम हो जानी है। ठीक है, एक पावर कम हो जानी है, n-1 आ जाना है। इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंड हमारा फार्मूला है वो डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमने। एक्स का डेरिवेटिव हमेशा जो है 1 होता है। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव उसी के अगर आप रिस्पेक्ट ले रहे हैं, अगर आप वाई की रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप y की रिस्पेक्ट y का ले रहे हैं देन 1 आएगा। देन आप अगर कॉन्स्टेंट का लेते हैं तो वो 0 आता है। अगर आप √x का लेते हैं तो 1/2 x आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर √ को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन हम 5 वाला देखें तो उसमें आ जाना है -1/x का स्केयर, इसमें हम x की पावर -1 कर सकते हैं। देन आप 6 वाला देखो तो e की पावर ex का वैसे ही आ जाना है। log x का 1/x एंड 8 वाले का ax log of a एंड sin x का cos x एंड cos x का अपोजिट आना है -sin x आना है। जिसके साथ c लगा होगा बेसिकली ट्रिक क्या है, उसके साथ माइनस आना है। आप देख सकते हैं कि 11 जो फार्मूला है उसमें टेंजेंट x इज इक्वल टू सीकन का स्क्वायर x आता है। देन कोट में c पहले आ गया है, देन आपने माइनस लगाना है और साथ और सीकन का स्क्वायर x आ जाना है। देन सीकन का देख सकते हैं सीकन x टेंजेंट x आना है। ठीक है, सीकन x टेंजेंट x आना है और सीकन जो कि साइन x कोस x के जो डेरिवेटिव हैं जो उसके साथ हमारे पास सीकन x टेंजेंट x भी आता है, कुछ सीकन x में माइनस को सीकन x कोट x आता है। देन आप 15 वाला फार्मूला देख सकते हैं। हमने जो है इन्वर्स फार्मूलाज को बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है। साइन इन्वर्स x का देखें तो 1/1 - x का स्क्वायर आता है और कोस x का भी वैसे ही आता है, लेकिन साथ में क्या आना है, माइनस आना है। माइनस इस वजह से आना है क्योंकि c है। ठीक है, जो c वाले फार्मूला से सबके साथ क्या आना है, माइनस आना है। टेंजेंट का देखिए तो उसमें 1/1 + x का स्क्वायर आता है। कोट का देखिए तो उसमें ओनली जो है माइनस आ जाना और वैसे का वैसे ही फार्मूला रहना है। लेकिन अब जो है सीकन उनके इन्वर्स की बात हो रही है, सीकन और कोसिकन। ठीक है, उसमें क्या है ना, उसमें उल्ट हो जाना है, एक्स का स्क्वायर पहले आ जाना है देन -1 बाद में आना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे x भी लाजमी लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोसिकन x का, अगर हम देखें कोसिकन के इन्वर्स x का देन -1/x एंड x का स्क्वायर -1 आता है। ठीक है, आपको पता है कि साइन बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6, लेकिन हम 3 को डिस्कस करते हैं। साइन कोस एंड टेंजेंट को इसके इन्वर्स होते हैं। आपको पता है कि वो होते हैं कोसिकन, सीकन एंड कोट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेंजेंट में तो और कोट में तो वैसे ही आता है, लेकिन सीकन और कोसिकन में अगर आप देखें डेरिवेटिव तो सीकन x और साथ में टेंजेंट भी आता है। सीकन का टेंजेंट के साथ कोसाइन और कोसिकन का कोट के साथ कोसाइन, ये भी आपने ट्रिक याद रखनी है। अब हम देखते हैं अगले फार्मूलाज को। जो है अगला रूल क्या है, k.u। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपके पास डेरिवेटिव ले तो आप k स्टार्टिंग में रहने देंगे और देन अगले वाले u का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखिए कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आ सकता है a b c और यहाँ पे 2 1 2 3 भी और कोई भी मैथमेटिकल जो है भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फार्मूला यहाँ पे है वो है डेरिवेटिव u + -v। इसका मैंने इकट्ठा ही यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे u + -v अगर आप प्लस में भी वही आता है, लेकिन ओनली साइन जो है प्लस में भी प्लस रहेगा, माइनस में माइनस ही रहेगा। ठीक है, देन u.v का अगर हम देखें तो यहाँ पे u का पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, देन प्लस
जो है दूसरा एज इट इज़ और सेकंड वाला एज इट इज़ और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ जाता है, अगर आप प्रोडक्ट में इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में इसका फार्मूला ये है, ये जो फार्मूला। देन आप इसे अगर आप उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो उर्दू में इस तरह है कि आपने पहले वाला जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा और सेकंड वाले का दूसरे वाले का डेरिवेटिव दे देना है। देन दूसरे वाला एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस में है, प्लस दरम्यान में आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का प्लस के साथ रिलेशनशिप है और माइनस का किसके साथ है, सब्ट्रैक्शन के साथ रिलेशनशिप है। देन दूसरे वाला एज इट इज़ और अगले वाले का डेरिवेटिव। अब हम अपना फार्मूला डिस्कस करते हैं। फार्मूला नंबर 4, योर वी, ये आपको जो है ओवर फॉर्म में दिया हुआ है, या देन नीचे वाले का आपने किस तरह ट्रिक है, वी का स्क्वायर नीचे वाले का आ जाता है जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर वाला जो है ऊपर वी आ जाएगा। देन अगले वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस जिसका डेरिवेटिव दे दिया वो एज इट इज़, और देन अगले वाले का डेरिवेटिव आ जाना है। आई होप कि आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपने चेन रूल देखना है। चेन रूल जो है बेसिकली चेन की तरह ही है, जैसे चेन आपस में मिली होती है वैसे ही ये फार्मूला भी आपस में मिला जुला है। डिवाइड बाय dx है, यहाँ पे हमने कोई भी लेटर्स आप ले सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट जो है, अगर आपका क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आपका t है, u है, v है, जो भी है जिसमें फार्मूला दिया और जिसमें क्वेश्चन है वो आप इस तरह पे dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट दिया है। देन अगर आप जो है इसका t का अगेन जो है यहाँ पे dy ओवर dt, अगर dy बाय d यहाँ पे मिस्टेकली dx लिखा गया, dy बाय du यहाँ पे आना है। अगर आप du लेते हैं तो फिर du का अगेन जो है डेरिवेटिव लेना पड़ता है। अब हम जो है आगे फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। अगर आप फंक्शन दिया हो, फंक्शन यहाँ पे f(x) है, उसकी पावर n है, उसमें भी वही फार्मूला लगना है, लेकिन n पहले आ जाना है, उसमें जो है पावर में एक कम हो जाना है, और मल्टीप्लाई बाय फिर जो है हमने किसका जो हमारे पास बेस है, इसको बेस बोलते हैं f(x) को, उसकी जो n है वो क्या है, पावर है, उसका हम अगेन बेस का डेरिवेटिव लेंगे। देन सेकंड वाला जो फार्मूला है वो √x फंक्शन वही है। ठीक है, फंक्शन इसको आप f(x) की पावर भी देख सकते हैं 1/2, देन इसका 1/2 एंड √f(x). देन फिर हमने क्या करना है, अगेन जो है डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। लिखने का मकसद ये है कि आपको फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेने का पता चले। देन अगर आपको 1/f(x) दिया हो तो देन आपने किस तरह करना है, इसको u और v वाला फार्मूला लगाना है। देन फंक्शन का अगेन जो है आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। देन आप जो है 4 वाला जो हमारे पास फार्मूला है log ऑफ f(x) है, वो भी हमने ये इन फार्मूलाज को बेसिकली अगेन लिखने का मकसद क्या है वो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे लेना है। अगर फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू जैसे यहाँ पे अगर आ जाए y आ जाए, यहाँ पे तो x ही यूज़ हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू हम x ही डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर आप y के जो है f(y) आ जाए देन फिर भी आप अगेन लेते हैं, देन 0 आता है कांस्टेंट का, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप y की बात करें ना x के रिस्पेक्ट टू, देन वो कांस्टेंट है x के अकॉर्डिंग। अगर आप y के रिस्पेक्ट x की बात करें, y एज कम्पेयर टू x, ठीक है, तो देन फिर x जो है वो कांस्टेंट होगा, वो भी 0 के इक्वल आता है। देन इन फार्मूलाज को गेन में ठीक है गेन बताने का यही मकसद है, जिसके साथ मैं फिर ट्रिक बता देती हूँ अगेन, जिसके साथ ही सी लगा हुआ है, जैसे हमारे पास कोस है, ठीक है, उसके बाद कोसेकेंट है, कोट है, ठीक है, इन सब के साथ क्या आना है, माइनस आना है, साथ माइनस आना है। और टेंजेंट और कोट के साथ का पता है कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है फार्मूला में, कोट का माइनस कोसेकेंट का स्क्वायर एक्स एंड टेंजेंट का सीकेंट का स्क्वायर एक्स आता है। एंड सीकेंट और कोसेकेंट का हमारे पास सीकेंट का बेसिकली टेंजेंट के साथ कंसर्न है, रिलेशनशिप है, ठीक है, और कोसेकेंट का कोट के साथ है सी, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स। अब हम इनवर्स की बेसिकली बात करने लगे हैं। इनवर्स के फार्मूलाज से पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं फार्मूलाज। इसके ये इंटीग्रेशन के एज कम्पेयर टू ये बहुत इजी है, इंटीग्रेशन की बहुत आसान है, उसकी भी ट्रिक्स के ज़रिए आपको बेसिकली यहाँ पे करवाने का मकसद ये है कि आपको बाय ट्रिक्स जो है इनकी समझ आए। जैसे आप साइन इनवर्स का देख सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर जो है अंडर रूट भी आता है, लेकिन टेंजेंट में ऐसा नहीं होता। 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, या यहाँ पे जो फंक्शन आपको गिवन है f(x) उसका डेरिवेटिव आता है, देन फिर आपने फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। तो अगर आप जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की बात करें तो वो क्या आता है, वो आपने एज इट इज ही लिख देना है। उसके बाद अगर y का स्क्वायर की बात करें
ठीक है। अगर ठीक है तो वो आता है पावर जो है स्टार्टिंग में, यानी देन वाई में जो है कम हो जाना है। अगर वाई की क्यूब की बात करें तो 3x का 3 ठीक है वाई का स्क्वायर आ जाना है और देन dy/dx। फिर अगेन जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन जो है x हो, जैसे हम इधर विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो वो 1 आता है। अगर y की रिस्पेक्ट हो देन फिर चेंज हो जाना है डेरिवेटिव। ये बताने का मकसद यही है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं से भी मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तो आप जो है ज़रूर कमेंट में बता। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक